है, गुलाम वंश में कुल 11 प्रमुख शासक हुए हैं, जिनमें से पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरे का नाम था आराम शाह। तो दूसरे का नाम आ जाएगा आराम शाह, ध्यान देंगे। और ठीक है, आराम शाह, आराम शाह, आराम शाह, ठीक है। ये आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था, जो कि अयोग्य शासक था। अयोग्य का मतलब होता है कि वह राजा बनने के गुण उनमें नहीं था, ठीक है। ये 1210 में मौत हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो ये बैठेगा आपका 1210 और 11 तक, बस केवल और केवल 8 महीना, 8 माह गद्दी पर बैठा। उसके बाद इसकी हत्या करवा दिया गया। पहले इनका जो जीजा है इल्तुतमिश, इसको गद्दी से हटा के खुद बैठ गए अपने राज सिंहासन पर, बाद में इनकी हत्या करवा दिया गया, ठीक है। तो ये इसकी हत्या किसने करा दिया? इल्तुतमिश ने इसकी हत्या करा दिया। इल्तुतमिश हत्या करा दिया, बस इसका केवल 8 महीने का कार्यकाल था, ज्यादा काम नहीं किया। अब इनको समय मिलता है यार काम करने के लिए, तब ना कुछ करते, ठीक है। अब मुझे कई बार ऐसा लगता है कि इसका जीजा इसको जानबूझ के गद्दी पाने के लिए मार दिया, ठीक है। मान लो अयोग्य था तो बन भी तो सकता है राजा, उसको पता है यार कैसा युद्ध करना है, किस कंडीशन में क्या करना है, लेकिन ये उसका जीजा उसको हटाकर बैठ गया 8 महीने में। कितने महीने में? 8 महीने का। पबजी खेल रहे हो क्या? पबजी जैसा आवाज आ रहा था। चलो ध्यान देना, रिंगटोन है क्या? हाँ, ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला शासक आएगा, अगला शासक उसका नाम है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, ठीक है, ये इल्तुतमिश है। अब ये ना गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का, ये गुलाम था। क्या था? गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। बताइए इल्तुतमिश किसका गुलाम था? जबकि इल्तुतमिश गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम था मोहम्मद गौरी का। तो ये बताओ इल्तुतमिश गुलामों का गुलाम हुआ कि नहीं हुआ? ये ऐसा राजा है जिसको कहा जाता है गुलामों का गुलाम। क्या कहा जाएगा? गुलामों का गुलाम कहा जाता है, गुलामों का गुलाम। ये जितना भी क्षेत्र देख रहे हो ना, ये पूरा क्षेत्र किसका था? इल्तुतमिश का। पहले, इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था, ये लाहौर को, लाहौर पाकिस्तान में, ये देख रहे हो लाहौर, ये लाहौर को राजधानी बनाया था। इल्तुतमिश ने अपना पूरा कैपिटल को ला दिया दिल्ली में, पूरा अपना कैपिटल कहाँ ला दिया? दिल्ली में। तो इसने अपनी राजधानी किसको बनाया? दिल्ली। राजधानी बना दिया दिल्ली को, दिल्ली इसने अपनी राजधानी बना दिया। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, कोई दिक्कत? इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है, ठीक है, गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इसके बचपन का नाम था अल्तमस, अल्तमस कहते थे इसको, लेकिन इसका पूरा नाम है शम्सुद्दीन इल्तुतमिश, शम्सुद्दीन इल्तुतमिश। इसके पिता का नाम है इलम खां, ठीक है, इलम खां। कहाँ? तुर्की के थे। कहाँ के? तुर्की के। बताइए बचपन का नाम इसका क्या था? बचपन का नाम क्या था? अल्तमस, अल्तमस। इसके बचपन का नाम अल्तमस, बड़ा हो के इसका नाम क्या बन गया? शम्सुद्दीन, शम्सुद्दीन, शम्सुद्दीन इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। पिता का नाम बताओ जी, पिता का नाम क्या था? पिता का नाम क्या था? पिता का नाम बताओ ना जी। इलम खां। क्या था? इलम खां। पिता का नाम था इलम, इलम खां, इलम खां। देखो इल्तुतमिश, इलम खां, इल्तुतमिश, इलम खां, अल्तमस, इल्तुतमिश, अल्तमस, इल्तुतमिश, ठीक है। क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। एक साथ बोलो, ध्यान देना। इनके बचपन का नाम अल्तमस, अल्तमस। देखो ना, देखो बचपन में किसमें खाते हैं लोग? चम्मच में, अल्तमस, चम्मच, अल चम्मच, ठीक है, अल्तमस। तो क्या हो जाएगा? अल्तमस, ठीक है। पिता का नाम क्या था बोलेगा तो इलम, पिता का नाम इलम था। ये देख रहे हो ना, यही है। ये कौन है? इल्तुतमिश। ये उस समय कैमरा नहीं होता था जी, कैमरा कहाँ होता था? ले सेल्फी खड़े हो, ले सेल्फी ले, ऐसा होता है क्या? अभी ना कॉलेज वॉलेज में जहां देखो वहां, जहां माहौल बन गया चलो एक बार सेल्फी हो जाए, जब देखो तब एक पोजीशन में 10-12 ठो, एक पोजीशन में 10-12 ठो।
कई लोग तो स्टेटस में इतना प्रभाव डाल दिया ना, 12-15 तो स्टेटस डाले हैं, कौन देखता होगा? ऐसे लोगों को म्यूट मार के साइड रख देते हैं लोग, ठीक है, कोई नहीं देखते हैं उसको। अब देखना भी होगा ना तो सामने लोड पड़ता है बार बार, तो क्या करेंगे, साइड साइड देख देख के उसको हटा देंगे कि हट जाए, खत्म। 12-12-15 कोई 50-50 तो डाल रहे हैं, बताओ। तो स्टेटस है, कई बार वीडियो लाइन में दिखना चालू, ठीक है, दुनिया भर का रंग मनोरंजन जितना भी सब स्टेटस में दिखा दिए। और इन लोग के समय व्हाट्सएप आ जाता तो फोटो दिखा दिखा शेयर कर करके, हाँ यार बने हैं, हाँ निपटा दो कब्जा, कल चल के पता चला पूरा लाहौर कब्जा। हाँ, ये वाला किस्सा था, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इनके इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, इंट्रोडक्शन। एक तो युद्ध हुआ था जिसका नाम है तरायन, तरायन का तीसरा युद्ध हुआ था, ठीक है। तरायन का तीसरा युद्ध हुआ था, इल्तुतमिश ने किया था याल्दोस के खिलाफ, ठीक है। किसके खिलाफ? याल्दोस के खिलाफ हुआ था 1215 में। याल्दोस को हरा दिया था इल्तुतमिश ने 1215 में। बताइए तरायन, क्या चीज बोला हमने? तरायन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1215 में। किसके किसके बीच हुआ था? इल्तुतमिश और याल्दोस, इल्तुतमिश और याल्दोस, याल्दोस। अब कौन जीतेगा? इल्तुतमिश, इल्तुतमिश जीत गया, ठीक है। इल्तुतमिश जीत के अपना, और ऐसे इसको जीतने के बाद इसने अपना नाम सुल्तान धारण कर लिया, सुल्तान की उपाधि धारण कर लिया। सुल्तान ऐसे ही नहीं होता ना, सुल्तान बनने के लिए वहां अरब से लेना पड़ता है इंट्रोडक्शन, ठीक है। अरब से क्या लेना पड़ेगा? वहां का जो खलीफा है, खलीफा, खलीफा मुंतसिब, क्या बोला हमने? खलीफा, खलीफा अल मुंतसिर, खलीफा अल मुंतसिर, खलीफा अल मुंतसिर से एक डिग्री प्राप्त करना होता है। खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह, बिल्लाह क्या है? बिल्लाह से डिग्री प्राप्त करना होता है। डिग्री का मतलब होता है खिल्लत, डिग्री मतलब क्या होता है? खिल्लत। बात क्लियर है सबको? ठीक है। तो बता देखो, कभी भी ना दिल्ली सल्तनत में यदि राजशाह या बादशाह बनना है तो आपको उपाधि धारण करने के लिए खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह से धारण करना पड़ेगा, आपको डिग्री लेना पड़ेगा। डिग्री को कहा जाता है खिल्लत। तो इसने खिल्लत प्राप्त किया था, खिल्लत प्राप्त किया था क्या चीज के लिए? बादशाह की उपाधि धारण करने के लिए। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने के लिए क्या लेना पड़ता है? डिग्री। खिल्लत मतलब क्या होता है? डिग्री, ठीक है, डिग्री होता है। डिग्री प्राप्त किया था किससे? खलीफा से। किससे डिग्री प्राप्त किया? बताइए खिल्लत की कहा, किससे खिल्लत प्राप्त किया? खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह से। इसने किससे प्राप्त किया खिल्लत? खिलाफा अल मुंतसिर बिल्लाह, ठीक है, खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह से प्राप्त किया। ये क्या चीज है? डिग्री है। कौन सी उपाधि धारण किया? सुल्तान की उपाधि धारण किया। तो देखो, दिल्ली सल्तनत में पहला शासक है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया, सुल्तान की उपाधि धारण किया। और वहां जाने के पहले इंट्रोडक्शन देखिए, भारत रत्न या फिर कोई भी अवार्ड दिया जाता है, परमवीर चक्र कैसे बोलते हैं राष्ट्रपति भवन में, ये हमारे सामने उपस्थित है मेजर, ये जो भी नाम लिया जाएगा, इसने बहादुरी के साथ जम्मू कश्मीर के बाउंड्री में जाकर एक आतंकवादी को घुसकर मार गिराया। इसके हाथ में जान जाने के करीब पहुंच गया था, फिर भी इसने बहादुरी से 4 लोगों का खात्मा किया। इसने अपने बहादुरी का, पराक्रम का प्रदर्शन किया, इसलिए इसको परमवीर चक्र, सूरवीर चक्र ये दिया जाता है। वैसे ही इनका भी क्या दिया जाता है? इंट्रोडक्शन, खुतबा पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? खुतबा, ठीक है। तो इसका किसका? इल्तुतमिश का। खुद इसने अपना क्या पढ़वाया था? खुतबा। क्या पढ़ाया था? खुतबा। तो बताइए दिल्ली सल्तनत में किसने अपना खुतबा पढ़ाया था? इल्तुतमिश ने अपना खुतबा पढ़ाया था। खलीफा से इसने खिल्लत की उपाधि प्राप्त किया, खिल्लत की उपाधि इन्होंने प्राप्त किया, ठीक है। तराइन का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? इल्तुतमिश और याल्दोस। जीता कौन था? इल्तुतमिश जीत गया। कोई दिक्कत है क्या किसी को? इसने जीत गया। अब एक बात ध्यान देना, इसको ना, इसको जितना भी गुंबज है, गुंबज, ठीक है, इस्लामिक स्ट्रक्चर है, गुंबज या मकबरा बनाने में एक्सपर्ट था, एकदम एक्सपर्ट था, इसीलिए गुंबज या मकबरा बनाने का जनक कहा जाता है इसे।
गुम्बज या मकबरा बनाने में एक्सपर्ट था। कौन? इल्तुतमिश। मकबरा क्या बोला हमने? मकबरा। और क्या बोला? गुम्बज। गुम्बज ठीक है, गुम्बज। मकबरा का मतलब जहां मठ रहता है, जहां मतलब पूजा किया जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं मकबरा। गुम्बज ना स्ट्रक्चर है, जैसे देखो दिल्ली, देखो हिंदू का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये हिंदू स्ट्रक्चर है। ये कैसा स्ट्रक्चर है? हिंदू स्ट्रक्चर। इसी में नीचे रख देंगे एक स्टैंड टाइप का, ठीक है, स्टैंड लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? नागर शैली। ये नागर शैली बन जाएगा। और इसी में डंडी से निकाल देंगे तो ये बन जाएगा विमानन शैली। यही विमानन शैली। अब ये जो लाइन है वो ऐसा बन गया तो ये क्या चीज है? बौद्ध स्तूप। ये क्या बन जाएगा? बौद्ध स्तूप। ये बौद्धों का है, जबकि इसको ना हल्का सा ऐसे कर दिया जाए तो ये बन जाएगा गुम्बज। ताजमहल में भी आप देखोगे गुम्बज है, ताजमहल में भी गुम्बज बना हुआ है, ठीक है, तो गुम्बज बनाया था। तो गुम्बज और मकबरा बनाने में इसलिए इसको क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। गुम्बज या मकबरा बनाने का जनक कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था कुतुब मीनार, लेकिन पूरा कराया था इस मीनार को कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इस काम को पूरा करवाया था। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक गंडक की वाव है, ये क्या चीज है? आगे बढ़ते हैं। ठीक, कोई दिक्कत है क्या जी? याल्दोज को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? याल्दोज को पराजित किया था। ठीक है, ये जगह है तो दिल्ली में, ये जगह देख रहे हैं, ये सुल्तानगढ़ी है, इसका नाम सुल्तानगढ़ी। सुल्तानगढ़ी, ये सुल्तानगढ़ी क्यों प्रसिद्ध है? दिल्ली में है। कहां पर है? दिल्ली में। ये सुल्तानगढ़ी दिल्ली में, इसका एक पुत्र था नसीरुद्दीन। क्या नाम है? नसीरुद्दीन। तो ये नसीरुद्दीन के लिए मकबरा बनाया गया सुल्तानगढ़ी में। सुल्तानगढ़ी में मकबरा बनाया था इसने अपने बेटे के लिए। बेटे का नाम क्या है? नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन, नसीरुद्दीन। तो नसीरुद्दीन के लिए इसने क्या बनाया था? मकबरा। नसीरुद्दीन का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में सुल्तानगढ़ी। सुल्तानगढ़ी में मकबरा है। इनके बेटे का नाम बताओ जी? नसीरुद्दीन। उसके लिए इन्होंने मकबरा बनाया था। मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। नाम क्या है? सुल्तानगढ़ी। नाम क्या है? सुल्तानगढ़ी। अब एक चीज देखो, पेमेंट देने का सिस्टम है, काम के बदले क्या देना है? पेमेंट देना है। जैसे सैनिक वैनिक है तो काम कर लिया तो उसको पेमेंट दे दो, नहीं तो फिर क्या देना है? जमीन दे दो। तो जमीन देने की परंपरा चालू किया इसने। इसने जमीन देने की परंपरा चालू किया, जिसे कहते थे इक्ता। यही इक्ता भारी पड़ेगा बाद में रजिया सुल्तान के लिए। यही इक्ता भारी पड़ जाएगा, उन लोग विद्रोह करना चालू कर दिए तो इक्तादारी की व्यवस्था चालू किया था इसने। कौन सी व्यवस्था चालू किया था? इक्ता। इक्ता का व्यवस्था प्रारंभ किसने किया था? इल्तुतमिश। इक्ता चालू किया था इल्तुतमिश। जितना भी नाम दिखेगा ना इल इल से, वो सब इल्तुतमिश से संबंध है इसका। इक्ता माने जमीन देना, पैसे के बदले क्या देना? जमीन देना। पैसे के बदले जमीन देने के प्रावधान को क्या कहते हैं? इक्ता कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? इक्ता कहा जाता है। ठीक है, ये उस समय कहाँ क्षेत्र था? पूरा दिल्ली सल्तनत का ये कब्जा वाला क्षेत्र था। इनका क्षेत्र बढ़ता गया। इनका क्षेत्र कैसे होता गया? बढ़ता गया। ठीक है, इसने एक टीम बनाया था 40 तुर्की लोगों का, जिसे तुर्कान ए चहलगान कहा गया। 40 लोगों का टीम था। क्या चीज के लिए था? ये कार्य देखते थे, मतलब न्याय करने के लिए या मैनेजमेंट करने का, ये सब काम करते थे। कौन? तुर्की के 40 सरदार। 40 लोगों को अपॉइंट किया था तुर्क से यहाँ लाकर, जो क्या करते थे? न्याय का काम करते थे या कानून व्यवस्था बनाते थे। शुद्ध ये इसने कानून चालू किया था, तुर्की कानून। तुर्की कानून चालू किया था। ठीक है, ध्यान देना। 40 तुर्क सरदारों का ग्रुप बनाया इसने। 40 तो तुर्क सरदार, किसका? 40 तुर्क सरदार का ग्रुप बनाया, जिसे क्या कहा गया? तुर्कान। क्या कहा गया? तुर्कान ए चहलगान। तुर्कान ए चहलगान। चहलगान, चहलगान। तुर्कान ए चहलगान की शुरुआत किसने किया? इल्तुतमिश। बताइए, तुर्कान ए चहलगान में कितने सरदार रहते हैं? 40। कहाँ के? तुर्की के। 40 तो तुर्की सरदार लोग का ग्रुप था, जो न्याय करते थे। न्याय करने का मतलब जो मंत्रिमंडल में बैठा करते थे, कोई भी कार्यक्रम आप ये कानून लागू करो, ये कानून नहीं कर सकते, इन सब के लिए क्या बनाया गया था? 40 तो तुर्की सरदार का ग्रुप बनाया गया था। 40 तो तुर्की सरदार का क्या बना दिया गया? ग्रुप बनाया गया। इसने ना एक दरगाह है, कहाँ है? दरगाह। ठीक है, दरगाह है। क्या चीज बोला हमने? दरगाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती।
चिश्ती संप्रदाय का गुरु है, चिश्ती संप्रदाय का गुरु है जिसका नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इसका दरगाह बनाया था अजमेर में। किसने बनाया? इल्तुतमिश ने। तो दरगाह भी बना दिया इसने और मकबरा भी बना दिया। मकबरा बनाया अपने बेटे के लिए, मकबरा अपने बेटे के लिए, क्या नाम है? नसीरुद्दीन। जबकि मकबरा बनाया है किसके लिए? मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए। तो बताइए ख्वाजा, क्या बोला हमने? ख्वाजा, ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इसकी दरगाह कहाँ है? अजमेर, अजमेर, अजमेर में है, अजमेर में स्थित है। अब बनाया कौन है? इल्तुतमिश ने बनाया इसको, ठीक है। मकबरा कहाँ है? अजमेर में। ये चिश्ती संप्रदाय का गुरु था। किसका था? चिश्ती संप्रदाय का गुरु था। कहां पर इसका मकबरा? अजमेर में। कहां पर है इसका मकबरा जी? अजमेर में। अब एक बात ध्यान देना, दिल्ली सल्तनत में, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में एक व्यक्ति है, देखो क्या है? चंगेज खां। ये मंगोल में रहने वाला था। मंगोल देखे हो ना कहाँ है? ये आपका तिब्बत, चाइना, उसके ऊपर में देखोगे तो ये क्या है? मंगोल। ये मंगोल का रहने वाला था चंगेज खां। इतना क्रूर शासक था चंगेज खां। इसने क्या बोल दिया था अपने सैनिकों को कि एक भाला है ना, भाला में सर काट के, जिसके भाला में जितना सिर उसको उतना ज्यादा इनाम। तो यहाँ सैनिक लोग क्या करते थे? भाला में पूरा मुंडी का हड्डी लगा के, सर सबका सिर घुसा घुसा के, अब बच्चा जो पेट में उसका, बच्चे को निकाल के उसका भी मुंडी में लगा देते थे। चंगेज खां खुद उस समय सबसे ज्यादा आक्रमणकारी था उस एरिया में, सबसे पावरफुल तो चंगेज खां था। चंगेज खां था। क्या नाम था? चंगेज खां, ठीक है, चंगेज खां था। जियाउद्दीन, जियाउद्दीन मांग बरनी, कहाँ का रहने वाला था? मंगोलिया। अब मंगोलिया में इसके साथ उसका विद्रोह हुआ था, लड़ाई झगड़ा हुआ था। उसको पकड़ते पकड़ते कहाँ पहुंच गया? पकड़ते पकड़ते भारत की ओर आ गया था, ठीक है। जियाउद्दीन, क्या नाम बताया हमने? जियाउद्दीन, जियाउद्दीन। और ये जियाउद्दीन कहाँ पहुंच गया? ऐसे एंटर मार के भारत में। अब भारत में राजा के पास पहुंचा, कौन था उस समय? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश ने इसको बोला, हाँ कहाँ से आए हो? आप मंगोल से आए। अब बैठो, स्वागत है आपका। अब बैठाया, इसको खाना पीना खिला। उसके बाद ये बताओ ना यार, अब क्या क्या हुआ प्रॉब्लम? इतना डर क्यों रहे हो, हाँप क्यों रहे हो? वो अरे वो चंगेज खां हमारा पीछा कर रहा है। अच्छा चंगेज खां, एक काम करो, उठो तुरंत, निकलो तुरंत अभी यहाँ से। और उधर फोन करके बता दिया चंगेज खां को, तुम्हारा जो दुश्मन था ना उसको लात मार के भगाए हैं, पीट पीट के भगाए। चंगेज खां बताया बढ़िया है, ठीक है। तो इसने मंगोलों के आक्रमण को रोक दिया था इल्तुतमिश ने। भारत का एक ऐसा भी बादशाह था जिसने मंगोलों के आक्रमण को पूरा रोक दिया। मान लेते चंगेज खां का एंटर हो जाता भारत में, पूरा नक्शा इतिहास बदल जाता जी, पूरा नक्शा बदल जाता। चाइना चाइना टाइप का दिख रहा है ना, वैसा टाइप का कल्चर चलता हम लोग के साइड। चंगेज खां के आक्रमण से बचाने वाला जो दिल्ली सल्तनत में राजा था वो था इल्तुतमिश, ठीक है। किसको पीछा करते हुए आ रहा था? जियाउद्दीन, जियाउद्दीन मांग बरनी, जियाउद्दीन मांग बरनी, ठीक है। तो ये कहाँ का रहने वाला था? चंगेज खां। ये चंगेज खां रहने वाला था मंगोल का। तो मंगोलों के आक्रमण से बचा दिया। तो चीन, इसका संबंध किससे है बोलेगा? एक साथ ध्यान देना, इल्तुतमिश के समकालीन मंगोल में कौन था? चंगेज खां। बहुत ही क्रूर शासक था जी, बहुत ही क्रूर शासक। ये क्या करता था? एक नीचे पत्थर ऊपर पत्थर, जो पनिशमेंट देना उसको पत्थर, व्यक्ति को दो पत्थर के बीच में लटका के बैल से चलवा के मार दिया जाता था। इतना क्रूर शासक था, बताओ। फांसी में लटकाने वाला था, टीम खड़ा करके, बगदादी वाला देखो, आतंकवादी वाला, ऐसा तलवार में कटवाने वाला काम करता था ये चंगेज खां। इतना क्रूर शासक था उस समय, ठीक है। चंगेज खां कौन था? इसका नाम चंगेज खां। कहाँ का रहने वाला था? मंगोल के आक्रमण का, ठीक है। अब याद रखना, इनका नाम 1236 में मौत हो गया, इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश, क्या बोला हमने? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का मौत कब हो गया बताओ जी? अरे अपने जीते जी अपना उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान को घोषित कर दिया। रजिया बेगम को क्या कर दिया इसने? सुल्तान घोषित कर दिया। लेकिन इंटरफेयर कर दिए कौन? 40 तुर्क सरदार। और 40 तुर्क सरदारों ने इसको जबरदस्ती बना दिया उसके बेटे को, ठीक है, रुकनुद्दीन। और रुकनुद्दीन बैठ गया गद्दी में। रुकनुद्दीन के बाद में रजिया बेगम पहुंची लाल कपड़ा पहनकर। देखो इसने ना चालू किया था, कौन? इल्तुतमिश ने चालू किया था एक व्यवस्था
न्याय मांगने के लिए आपको लाल कपड़ा पहन के आना है। उसी फॉलो करते हुए रजिया बेगम कहां पहुंच गई, आपके टीम में दरबार में पहुंच गई और इंसाफ के लिए खड़े होकर बोली ये कहां का न्याय है, हम उसके योग्य हैं फिर भी हमें नहीं बनाया गया, जबकि राजा ने घोषित कर दिया है हमको रजिया सुल्तान को बना दिया गया है राजा, फिर भी कैसा इंसाफ है। तो लोगों के दबाव में आकर इनको बनाना पड़ा सुल्तान। ठीक है, लोगों को दबाव में आकर बनाया गया, 40 सरदारों ने तो इनको मना कर दिया था। ठीक है, तो ध्यान देना इसकी मौत के बाद, ठीक है, इसके मौत के बाद कुछ समय के लिए कौन बैठा गद्दी पर, रुकनुद्दीन। कौन बैठा, रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन गद्दी पर बैठा, किसके कारण बैठा, 40 सरदारों के कारण। ठीक है, 40 सरदार, ठीक है, 40 सरदार के इंटरफेयर के कारण। बाद में यहां दरबार में लाल कपड़ा पहनकर चले गई कौन, रजिया सुल्तान। लाल कपड़ा, अब देखो लाल कपड़ा का तो नियम ही है, जिसको न्याय चाहिए वो लाल कपड़ा पहनकर पहुंचे। इल्तुतमिश ने बोला था उस समय चालुक्य था, लाल कपड़ा जो पहन के आएगा उसे न्याय दिया जाएगा। अब ये लाल कपड़ा पहनकर पहुंची तो न्याय देना है, और न्याय उस समय पूरा पब्लिक के बीच में। अभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है तो उसमें भी पब्लिक बैठे होते हैं, देखना। ठीक है, अब तो लाइव भी कर दिया गया, कुछ कुछ चीजों को लाइव चलता है कोर्ट में डिसीजन। तो लाल कपड़ा पहुंच कर आए तो पब्लिक के इंटरफेयर के कारण इसको सरदार बना दिया गया, इनको राजा क्या बना दिया गया, इनको सरदार। ठीक है, सुल्तान मिल बना दिया गया, इसको क्या बना दिया गया, बात क्लियर है सबको। आगे बढ़ते हैं, तो अगला जो शासक बना था वो कौन बना था, रुकनुद्दीन। लेकिन रुकनुद्दीन को हटाकर अगला कौन बनेगा, रजिया, रजिया सुल्तान। ठीक है, पहले इल्तुतमिश ने किसको बैठा दिया था, रजिया को। रजिया को हटा के किसको बैठाया गया, फिर से रुकनुद्दीन को हटाकर कौन बैठेगा, तो रजिया 2 बार बन गई दिल्ली सल्तनत में। एक बार पहले पिताजी थे, फिर देहांत होने के बाद फिर से एक बार और बढ़ गई बेटे भाई को हटाकर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रुकनुद्दीन, क्या चीज बोला, आगे आगे ध्यान देना। रुकनुद्दीन को हटाकर ये बैठ गई। अगला जो आएगा शासन काल उसका नाम है रजिया। क्या नाम है, रजिया। ठीक है, कब बैठेगी गद्दी में जी, 1236। 1236 वो तो इंटरफेयर हुआ, कुछ दिनों बाद फिर बैठा दिया गया रजिया सुल्तान। क्या नाम है, रजिया बेगम, रजिया सुल्तान। ठीक है, ये ना ये रजिया बेगम कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, रजिया। दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाली पहली महिला शासिका, दिल्ली पर सल्तनत पर बैठने वाली पहली महिला शासिका का नाम क्या है, महिला शासिका है पहले नंबर का। ठीक है, पहले नंबर का क्या है, महिला शासिका। ठीक है, महिला शासिका है पहले नंबर का। ठीक है, एक मलिक था, मलिक याकूब। मलिक याकूब जो कि घुड़सवार का सेनापति था, घुड़सवार का क्या था, सेनापति। मलिक, मलिक याकूत, मलिक याकूत। ठीक है, याकूत। आपको याद क्या रखना है, आपको रखना है याकूत को। मलिक बहुत सारे मुस्लिम वाले में नाम रहता है मलिक, मलिक याद रखना। महिला शासिका थी ये पहली, और दिल्ली में ही घुड़सवार में, ध्यान देना, दिल्ली में रहने वाला एक घोड़ा का सेनापति कौन था, याकूत। याकूत, इसका संबंध किससे है, याकूत से है। ये प्यार करती थी कौन, रजिया। रजिया घोड़ा प्यार करेगी यार, रजिया से। किससे, रजिया से। याकूत और रजिया का संबंध था। अब ठीक है, हिंद वाले क्षेत्र में पंजाब में आक्रमण पहुंचे, आक्रमण करने के लिए पहुंचे कहां, पंजाब में। ये उस समय रजिया बेगम कहां पहुंची, पंजाब में आक्रमण करने के लिए, पंजाब में आक्रमण करने के लिए पहुंचे, और वहां पर बैठा था मलिक अल्ताफ। ठीक है, मलिक क्या नाम था बताया हमने, अल्तूफ। ठीक है, मलिक अल्तूफ। ठीक है, मलिक अल्तूफ। ठीक है, अल्तूफ, क्या नाम बताया, मलिक अल्तूफ। पंजाब में कौन बैठा था, मलिक अल्तूफ। ठीक है, अब दिल्ली में कौन है, मलिक याकूब। ठीक है, मलिक याकूब। अब ये पहुंचे कहां, पंजाब में आक्रमण करने के लिए, पंजाब में आक्रमण करने के लिए। ये इक्तादार था, ये कौन था, इक्तादार। इक्तादार मतलब इसको जमीन दिया गया था तो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब रजिया ने बोला कि आप हमारा ये काम करो, मानने से मना कर दिया, मना कर दिया मलिक ने। ठीक है, मलिक या अल्तूफ ने इससे क्या कर दिया, मना कर दिया। ठीक है, अब मना कर दिया तो ये आक्रमण करने के लिए पूरा दल बल के साथ पहुंचे कौन, रजिया। अब जैसी युद्ध में एक तरफ रजिया और एक तरफ मलिक अल्तूफ, ठीक है, दोनों आमने सामने लड़ाई करने के बीच में रजिया हारने वाली थी, और जैसी हारने वाली थी अपना ये रजिया बाल खोल दिया
तू एकदम खुश हो गया। अब हम शादी करना चाहते, कौन बोल दी? रजिया। तो अपने हार से बचने के लिए रजिया ने शादी कर दिया, कि शादी कर लिया किससे? मलिक अर्तुग से। अब शादी हो गया दोनों का। अब शादी होके जब पीछे रिटर्न आ रहे थे, लौटते लौटते जब रिटर्न आ रहे थे, कहां से? पंजाब से। तो एक जगह है जिसका नाम है कैथल। कैथल, कैथल में डाकुओं ने मलिक अर्तुग और रजिया का दोनों का हत्या कर दिया। कैथल, कहां पर? कैथल। कैथल कहां है? करनाल। कहां है? करनाल। करनाल कहां है जी? हरियाणा। तो हरियाणा में एक जगह है हरियाणा। हरियाणा में एक जगह का नाम बताओ जी। कैथल। एक कैथल में डाकुओं ने हत्या कर दिया। क्या कर दिया? हत्या कर दिया। कौन हत्या किया? डाकू ने हत्या कर दिया। किसका? अर्तुग का। अर्तुग और रजिया, रजिया दोनों का हत्या कर दिया। अब बचा कौन? रजिया का। रजिया का कोई नहीं बचा, लेकिन दिल्ली में एक आदमी बैठा हुआ है। क्या नाम है इसका? मलिक याकूब। मलिक याकूब बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये आगे चल के विद्रोह भी कर सकता था या कुछ भी हो सकता था, इसलिए 40 सरदारों की टीम ने इसकी हत्या करवा दिया। 40 सरदारों की टीम ने इसको क्या कर दिया? हत्या कौन करवाया? 40 सरदार। तुर्कान चहलगान के द्वारा हत्या करा दिया गया, और इसके बाद रजिया क्या हो गया? समाप्त। बात समझ आ रहा है सबको? एक विद्वान है जिसका नाम है एल्फिस। क्या बताया हमने? एल्फिस। एल्फिस क्या बताया हमने? एल्फिस। एक विद्वान है एल्फिस, विदेशी है। एल्फिस क्या कहता है? एल्फिस कहता है रजिया, रजिया के पास वो सारे गुण थे जो राजा या प्रशासक में होना चाहिए, लेकिन इसकी गलती ये है कि ये महिला बन गई। ये क्या हो गई जी? महिला बन गई। किसने कहा था? इसके महिला होना सबसे बड़ा गलती था। महिला होना सबसे बड़ा क्या हो गया? गलती हो गया, ठीक है। महिला होना इसका सबके लिए गलती। और आज भी सही बात है, आज भी आप देखोगे तो घर का प्रशासन संभालने काम कौन करता है? पुरुष वर्ग। जबकि महिला में भी हर गुण है, फिर भी संभाल को रहा है। ये दुर्भाग्य है कि भारत में महिला को कभी भी प्राथमिकता नहीं दिया गया। भले वो कहने के लिए कि हम कंधे से कंधा मिला चलेंगे, आज भी आप देखो ना, कहीं भी निकलोगे तो महिलाओं के लिए जो सोच बना के रखे पुरुष वर्ग ने, यदि कोई शाम को महिला घर से निकल रही तो उसके प्रति कैसा कैसा दुर्विचार सोचते हैं। क्या वो तो काम के लिए भी तो जा सकती है, कोई इमरजेंसी भी हो सकता है। तो यही कारण है कि ये भारत में महिलाओं की स्थिति आज भी खराब है, आज भी अच्छा नहीं है उतना देखा जाए तो। आजकल इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अनाप शनाप का, और इसके लिए गलती वो यूट्यूब प्लेटफॉर्म में या जितना भी इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म में ना, ये महिला ऐसे ऐसे नचनिया का हरकत करे, वही उसके लिए दोषी है। दोषी कोई दूसरा नहीं है। पुरुष महिलाओं के लिए जो इमेज बनाने का काम किया, वो सोशल मीडिया में नचनिया टाइप का जो बना के रखे ना, वही सबसे बड़ा दोषी है। महिला का उत्थान नहीं देखना चाह रही है महिला, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जब तक महिला नहीं चाहेगी कि हम अपना विकास करेंगे, तब तक हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये हो ही नहीं सकता। तो इसमें एल्फिस ने कहा था महिला होना उसके लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य, इसके सबसे बड़ा क्या हो गया? गलती हो गया। एक और व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति दो ठो था, किसके समय? कुतुबुद्दीन ऐबक के समय। मिनहाज उन सिराज, मिनहाज उन सिराज, इसने भी कुछ कहा था। मिनहाज ने क्या बोला था? मिनहाज ने। मिनहाज ध्यान देना तीनों फॉर्मेट में था। तीनों फॉर्मेट में कहने मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, उसके बाद इसका दामाद, उसके बाद उसकी बेटी ये रजिया, ये तीनों के समय था मिनहाज। तो मिनहाज ने कहा कि भाग्य ने उनको, ध्यान देना इसने भाग्य को बोला था, भाग्य ने उनको लड़की बनाया, ठीक है, भाग्य ने ये क्या बन गया? लड़की बन गया। नहीं तो उसमें सारे गुण होने के बाद ये इसका इतिहास कुछ और होता, इतिहास आगे का कुछ और होता। तो मिनहाज ने किसको बोला? भाग्य को। एल्फिस ने क्या बोला? महिला होना उनके लिए सबसे बड़ा खराब बात हो गया, गलती हो गया, ठीक है। बात समझ आ रहा है सबको? अब इसके बाद अगला महिला शासक, इसके बाद और कौन आएगा? अगला शासक मसूद, क्या चीज है? ठीक है, आराम शाह, बहराम शाह, बहराम, क्या बताया हमने? बहराम शाह। बात क्लियर है सबको? ठीक है, एक बार शासकों के क्रम को देखना, लाइन से देखते हैं। पहला नंबर था कुतुबुद्दीन ऐबक, ट्रिक याद कराया था, ये मीनार के जैसा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला देखो, ये कुतुबुद्दीन ऐबक, ये ब्रेन आराम कर रहा है तो आराम शाह, ब्रेन आराम कर रहा है तो आराम शाह।
ये इल बैठ गया तो हटा देंगे इल्तुतमिश, रुकने से बनेगा रुकनुद्दीन, ये रजाई के जैसा बन जाएगा तो रजिया सुल्तान, कान बंद हो गया तो बहराम शाह, बहराम शाह, अलार्म बज रहा, अलार्म को बंद कर दिए तो अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह। अब आगे उठ के वो मुंह धोने के लिए जाएगा और नाक सिरक देगा तो क्या बनेगा नसीरुद्दीन, ठीक है, नसीरुद्दीन क्या बन जाएगा नसीरुद्दीन। देखो लाइन से कुतुब मीनार से कुतुबुद्दीन, दिमाग आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन, रजिया, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नाक सीधा करा तो नसीरुद्दीन क्या हो जाएगा नसीरुद्दीन। ऊपर उल्लू देख रहा है उसको तो उल्लू से उल्लू खा, उल्लू से उल्लू खा। उसके बाद कैको, उल्लू को बोलता है कैको आया इधर तो कैको बात, ठीक है। और ये क्या बोलता है मैं क्यों बताऊं क्यूमर, क्या हो जाएगा क्यूमर। याद हो गया सबको, 11 तो बताते जाना। बोलो पहला कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा नाम बताओ आराम शाह, आराम शाह, आराम शाह। तीसरा नाम इल्तुतमिश। बात क्लियर है सबको। चौथा नंबर, चौथा नंबर रुकनुद्दीन, रुकनुद्दीन। पांचवा नंबर रजिया, क्या नाम है रजिया। छठवां नंबर बहराम शाह, क्या नाम है बहराम शाह, बहराम शाह के बाद सातवां नंबर अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन मसूद शाह, मसूद शाह। आठवां नंबर नसीरुद्दीन, 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 ठीक है। आगे बोलो उलूग, उल्लू, उलूग खां, ठीक है, उलूग खां। उलूग खां के बाद बोलो 10वां कैको आया इधर, कैको, कैको बात। उल्लू बोला ना, उल्लू क्या बोला कैको आया इधर। अब वो क्या बोलेगा मैं क्यों बताऊं, क्यों से बन जाएगा क्यूमर, क्यों से क्या बन जाएगा क्यूमर। ये टोटल 11 ठो है। कितना है 11 ठो प्रमुख शासक हुए हैं, ठीक है। एक बार और याद करेंगे आराम से हो जाएगा। क्यों पूछना जरूरी है इसको याद करना, देखो पूछेगा। इसके बाद अगला गद्दी में कौन बैठा, उसके बाद और कौन बैठा, इससे पहले कौन था, इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ। देखो याद रखना शासक और उत्तराधिकारी दोनों में अंतर है। शासक कोई भी बन सकता है, उत्तराधिकारी बेटा बनेगा उसे उत्तराधिकारी कहते हैं। जैसे ध्यान देना कुतुबुद्दीन का ऐबक का उत्तराधिकारी बन जाएगा आराम शाह, ठीक है। जबकि शासक भी यही है, ठीक है। सभी देखो याद रखना ज्यादातर क्या हो सकता है आपका उत्तराधिकारी शासक हो सकता है, लेकिन सभी शासक उत्तराधिकारी होगा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये इसका बेटा है तो बेटा के साथ साथ क्या है उत्तराधिकारी भी है और शासक भी है। जबकि आराम शाह का ये बेटा नहीं है, नहीं है तो केवल और केवल शासक, केवल